हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे चैनल की थर्ड वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं। जैसे आप बुक्स रीड करते हैं उसमें टाइटल लिखा होता है, हेडिंग में पैराग्राफ लिखा होता है, टैलिक टैग होता है, अंडरलाइन होती है। इसी तरह से आज हम हेडिंग्स के बारे में जानेंगे, पैराग्राफ्स के बारे में जानेंगे, बोल्ड टेक्स्ट क्या होते हैं, टैलिक टेक्स्ट क्या होते हैं, अंडरलाइन क्या होती हैं, स्ट्रीक थ्रू क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने VS स्टूडियो कोड से। सबसे पहले हमने अपना कोड ओपन कर लिया। ये हमारे पास पिछला कोड लिखा हुआ है, तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं और शुरू करते हैं HTML5। और यहाँ पे नाम हम टाइटल चेंज कर लेते हैं, तो हम फॉर्मेटिंग ही रख लेते हैं। और सबसे पहले हम हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि हेडिंग क्या है और हेडिंग कितनी होती है। हेडिंग 6 होती हैं। सबसे पहले हेडिंग 1, हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं हम। इसमें सेव किया Ctrl+S और अपने ब्राउज़र में देखा और हमारे पास ये हेडिंग आ गई, हेडिंग 1। इसी तरह से हेडिंग 6 होती हैं। हम 1 बाय 1 सब करते हैं। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दूसरी हेडिंग 2, फिर 3, 4, 5 और लास्ट पे 6। इसी तरह से हम इधर से भी चेंज कर लेते हैं। इसको हमने सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा और ये हमारे पास हेडिंग 6 आ गई। सबसे छोटी जो है हेडिंग 6, फिर बड़ी, इससे फिर बड़ी, फिर बड़ी और लास्ट पे आती है ये हमारे पास हेडिंग 1। अगर हम हेडिंग में एक और हम हेडिंग ऐड करते हैं हेडिंग 7 के नाम से, और ये हमारे पास नहीं चलेगी। ये सिंपल टैक्स जैसे होता है वैसे हमारे पास शो होगा। ये देख, ये हेडिंग 6 ही होती है। 6 के अगर कोई हेडिंग नहीं होती तो ये वैसे ही सिंपल टैक्स ही आएगा। तो इसलिए हेडिंग 6 ही होती है और 6 ही यूज़ होती है। अभी हम हेडिंग 1 ही रख लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ को P के टैग से शुरू करते हैं और P पर ही क्लोज करते हैं। एंटर दबाया। यहाँ पर हम एक लेते हैं लोरम। ये हमने एक लोरम ले लिया, डमी टैक्स। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये हमारे पास पैराग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आपने ये लोरम नहीं लिखना, आपने जो आपकी वेबसाइट का टाइटल होगा, पैराग्राफ होगा, आपने वो यूज़ करना है। ये जस्ट हम सीख रहे हैं, तो इसलिए आपको टैग्स का पता चल जाए, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक हम और पैराग्राफ इधर ऐड कर लेते हैं। इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेव किया और ब्राउज़र में देखा और दूसरा पैराग्राफ हमारे पास इस तरह से आ रहा है। अब बोल्ड क्या होता है? अगर हमने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि बोल्ड B के टैग से शुरू होगा और B के से क्लोज होगा। ये हमने यहाँ तक इसके ऊपर बोल्ड का टैग लगा दिया है। तो अब हम सेव करके देखते हैं पे ब्राउज़र में, और ये देखिए यहाँ पे ये बोल्ड होके आ गया। बाकी टेक्स्ट वैसे ही है और ये जहाँ पर हमने B का टैग लगाया है ये बोल्ड हो गया है। इसी तरह से दूसरा टैग आता है इटैलिक का। हम इटैलिक I से स्टार्ट होता है और हम इसे यहाँ तक रख लेते हैं। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा और ये देखिए बोल्ड के आगे ही हमने इटैलिक लगाया था और ये सारा टेक्स्ट इटैलिक होके आ गया। उसके बाद था अंडरलाइन। अंडरलाइन हम हेडिंग के ऊपर लगा लेते हैं। अंडरलाइन शुरू होता है U से। U का टैग ओपन किया और क्लोज़ किया और हमने इसको कट करके
लास्ट पे लगा दिया हेडिंग के अंदर ही, सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा, ये देखें इसके नीचे लाइन आ गई, अंडरलाइन आ गई। अब जो हमारे पास लास्ट पे बचता है वो है स्ट्रिक्ट लाइन, स्ट्रिक्ट थ्रू लाइन। उसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं इटैलिक के आगे ही। वो शुरू होता है एस टैग से, शुरू हुआ और यहाँ से हमने कट कर लिया और यहाँ तक हम लगा लेते हैं। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये देखे इसके अंदर एक लाइन आ गई है, इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट थ्रू लाइन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या कुछ किया है और हमने किन किन के बारे में बात की है। तो ये आप एक बार अपने पास प्रैक्टिस करके देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।